हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो कौन सा आंदोलन था ऐसा? वो था अहमदाबाद में हुआ था, जो अहमदाबाद की मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद की जो मिल हड़ताल हुई थी 1918 में, उसके अंदर जो था महात्मा गांधी ने पहली बार जो था भूख हड़ताल को एक शस्त्र की तरह प्रयोग किया था उन्होंने। ठीक है, कहाँ किया था? अहमदाबाद की मिल हड़ताल में। कब? 1918 में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? तो जो जनरल डायर था, उसकी हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तुम्हारा आंसर क्या है? उधम सिंह ने। किसने करी थी? उधम सिंह ने। ठीक है, जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसने करी थी? उधम सिंह ने करी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो नौसेना का विद्रोह हुआ था 1946 के अंदर, उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो हमारा आंसर क्या है? एम एस खान। कौन थे? एम एस खान। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में थे? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस टाइम पर जो दिल्ली के सम्राट थे वो कौन थे? बहादुर शाह। लेकिन असल में जो नेतृत्व था वो किसके हाथों में था? हमारा आंसर क्या है? सैनिक नेता। उस टाइम पे जो सैनिक नेता थे, कौन? जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां। ठीक है, जो जनरल बख्त खां थे उनके हाथों में था। ठीक, जनरल बख्त खां जो थे सैनिक नेता थे उस टाइम के, उनके हाथों में असल में था जो नेतृत्व। ठीक है, सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो या अधिक परिषदों के अध्यक्षता कौन करता है? कि दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? और आंसर क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है? होम मिनिस्टर। ठीक है, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है वो करता है। ठीक है, होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन पे कौन जो है वो विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन कर सकता है ऐसा काम? वो है संसद। ठीक है, जो संसद होती है वो लगा सकती है प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर। ठीक है, संसद। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में है ऐसा प्रावधान? तुम्हारा आंसर क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। जो राज्य की नीति और निर्देशक तत्व का जो भाग है उसके अंदर है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य की नीति और निर्देशक तत्व में जो है इसका भाग जो है उसके अंदर है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? तो ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में जिसके बाद संसद ने ऐसा कौन सा जो संसद जो था वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता था? तो ये कौन सा था? 24वें संशोधन, यानी कि जो 24th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर।
ठीक है, तो 24वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? तो ऐसा कौन सा दल था जिसने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना का विचार प्रस्तुत किया था? ऐसा कौन सा दल था? वो था स्वराज दल। ठीक है, जो स्वराज दल था उसने ये विचार प्रस्तुत किया था कि हम संविधान सभा बनाते हैं भारत का संविधान बनाने के लिए। ठीक है, स्वराज दल ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति जो होती है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर होती है? हमारा आंसर क्या है? 155 के अंदर। जो 155 अनुच्छेद है उसके अंदर होती है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो राज्य के अंदर जो विधान परिषद है उसकी व्यवस्था जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है, के तहत की गई है? हमारा आंसर क्या है? 169। 169वां जो अनुच्छेद है उसके तहत जो विधान परिषद बनती है राज्य में उसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, 169वें अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तुम्हारा आंसर क्या है? 500। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है अधिकतम जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो सामाजिक और आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची के विषय है? कि यूनियन लिस्ट के हैं, स्टेट लिस्ट के हैं या कॉन्करेंट लिस्ट के हैं? ठीक है, हमारा आंसर क्या है? समरवर्ती सूची के। समरवर्ती सूची के। ठीक है, जो समरवर्ती सूची है उसके हैं ये कौन से? सामाजिक और आर्थिक नियोजन समरवर्ती सूची के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षक संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारत संविधान का जो कि अल्पसंख्यकों को ये वो देता है, संरक्षण प्रदान करता है ऐसा? और आंसर क्या है? अनुच्छेद 30। जो अनुच्छेद 30 है वो ये प्रदान करता है संरक्षण अल्पसंख्यकों को, वो मनपसंद अपनी मनपसंद के शिक्षक संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित कर सके। ठीक है, अनुच्छेद 30। आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर जो मुस्लिम लीग थी उसने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? हमारा आंसर क्या है? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसी के अंदर मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक, इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।